हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 25 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 22 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, घन और उसके प्रतिरूप। प्रिया और रिया की बातचीत। आज प्रिया रिया को बता रही थी कि एक क्षेत्र किस प्रकार मात्र चंद दिनों में ही इतना जल्दी कंटेनमेंट जोन रोकथाम क्षेत्र बन गया है। वहां पर सबसे पहले सिर्फ एक व्यक्ति ही कोरोना संक्रमित था, परंतु कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन एक विशेष पैटर्न के अनुसार लगातार बढ़ने लगी है। देखो क्या कहा गया, सरकार द्वारा घोषित मार्ग निर्देशन के तहत यदि 200 व्यक्ति उस क्षेत्र में संक्रमित हो गए तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। तो देखो क्या कहा गया है बेटा कि प्रिया और रिया की बात हो रही है कि आज सिर्फ एक किसी स्थान पर एक ही व्यक्ति क्या था, कोरोना से संक्रमित था, लेकिन जो कोरोना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है उसके एक विशेष पैटर्न के अनुसार वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिससे जल्द ही वो क्या बन गया, कंटेनमेंट जोन बन गया। और कंटेनमेंट जोन किसे कहते हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा व्यक्ति अगर संक्रमित मिल जाते हैं कोरोना से तो उसे हम कंटेनमेंट जोन कहते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है। देखिए, पहले दिन एक व्यक्ति संक्रमित हुआ। यहाँ पे हमने देखा कि पहले दिन एक व्यक्ति संक्रमित हुआ, दूसरे दिन जितना अगली दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है उतने व्यक्ति संक्रमित हुए। तो देखो दूसरी बार कितने व्यक्ति संक्रमित हुए, दूसरी बार 8। अभी हम देखेंगे इसको। तीसरे दिन जितनी बार 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है उतने व्यक्ति संक्रमित हुए। चौथी, जितनी अगली बार 4 विषम संख्याओं का योग होता है उतने व्यक्ति संक्रमित हुए। तो इस तरह यह प्रक्रम आगे वृद्धि करने लगा। कितने दिनों में वर्णित क्षेत्र कंटोनमेंट जोन में बदल जाएगा। तो देखो क्या कहा गया यहाँ पे, आइए देखते हैं, पहले इसे समझते हैं उसके बाद इसका आंसर करेंगे। तो देखो क्या कहा गया, पहले दिन एक व्यक्ति संक्रमित था, दूसरे दिन 2 क्रमागत विषम संख्या मतलब 3 और 5 का योग करते हैं तो कितने हुए, दूसरे दिन 8 लोग क्या हो गए, संक्रमित हो गए। तीसरे दिन 3 विषम क्रमागत संख्याओं का योग, तो मतलब 7, 9 और 11 का जब योग करेंगे तो कितने हो गए, 27 हो गए। तीसरे दिन कितने लोग संक्रमित हो गए, 27 लोग संक्रमित हो गए। अगली 4 विषम क्रमागत संख्याएं 13, 15, 17 और 19, तो अगले दिन कितने, चौथे दिन कितने हो गए, 4 लोग क्या हो गए, संक्रमित हो गए। अब पांचवें दिन देखते हैं, पांचवें दिन कितना होगा। देखो पांचवें दिन यहाँ पे हो जाएगा, हम लिख देंगे यहाँ पे 21, 23, 25, 27 और 29। तो अगले दिन कितना हो गया, 125 लोग क्या हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे। तो पांचवें दिन कितने लोग संक्रमित हो जाएंगे, 125 लोग क्या हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे। तो अब छठे दिन क्या हो जाएगा बेटा, देखो हम लिख देंगे 31, 33, हम इसी तरह आगे लिख देंगे 31, 33, 35, 37, 39 और 41। तो ये क्या हो जाएंगे, अगले दिन संक्रमित हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 की क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 की क्यूब। तो देखिए बेटा यहाँ पे कितना आया, 5 की क्यूब। नेक्स्ट क्या होगा, 6 की क्यूब। 6 की क्यूब कितना होता है, 216। तो कितना होता है, 216। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, पांचवें दिन में कितने लोग हुए, 125। छठे दिन में कितने हो जाएंगे, 216 लोग क्या हो जाएंगे, इससे संक्रमित हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन, देखिए कितने दिनों में ऊपर वर्णित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। तो देखो 6 दिनों में ही क्या होगा, जो ऊपर दिया गया जो जोन है वो क्या बन जाएगा, कंटेनमेंट जोन। क्योंकि पहले 1 था, फिर 8 हुआ, फिर 27 हुआ। तो इस तरह से एक क्रम क्या हुआ, निरंतर बढ़ता गया। और छठे दिन कितने लोग हो जाएंगे, 216 लोग क्या हो जाएंगे, कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे। और हमने यहाँ पे भी देखा था कि जब 200 से ज्यादा लोग क्या हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, तो वो कैसा जोन बन जाता है, कंटेनमेंट जोन बन जाता है। तो आज की वर्कशीट बेटा आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, बस थोड़ी सी अपनी नॉलेज भी इसके साथ में बढ़ाइए। तो आइए करते हैं अब इसके क्वेश्चन। बेटा यहाँ पे ये हम कर चुके हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21, 23, 25, 29। और ये किसकी स्क्वायर है बेटा, किसकी क्यूब है, सॉरी 5 की क्यूब कितना होता है, 125। और 6 की क्यूब अभी हमने देखा था कितना होता है, 216। क्योंकि छठे दिन क्या हो जाएगा, सारे के जो वो जोन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कंटेनमेंट जोन में बदल जाएगा। अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन आंसर क्या दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी या पुरानी दर से वृद्धि करती रहेगी या घट जाएगी। अपने दिए गए उत्तर का कारण भी बताइए। देखो बेटा कंटेनमेंट जोन से पहले क्या हो रहा था, अगर मान लो एक व्यक्ति संक्रमित था तो वो यहाँ सब जगह जा रहा था, जिससे कि वो बाकी लोगों को संक्रमित कर रहा था। तो इसमें कोई हम एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते कि यस कम हो जाएगी या यस बढ़ जाएगी। ये सिर्फ हमारा मानना है कि अगर उसे कंटेनमेंट जोन बना दे, उसको बंद कर दिया इस जोन को, तो क्या
होगा, लोग यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, जो जिससे कि क्या होगा, लोग बाहर के लोगों के साथ संपर्क नहीं आएगा। तो हाँ, शायद ये हो सकता है कि जो कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो कम हो सकती है। ये हम सोच सकते हैं कि दूसरे लोगों के संपर्क में नहीं आएगा। जब वो लोग दूसरे लोगों के संपर्क में नहीं आएगा तो क्या होगा, इसका जो दर है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सिर्फ हम ये कह सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए, कुछ भी इसमें आंसर आप लिख सकते हैं, तो आपको दिखाते हैं, शायद इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, आंसर नंबर 1 हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप चाहें तो कुछ और आंसर लिख दीजिएगा इसका। कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या घट सकती है, क्योंकि कोरोना के मरीज अपने घरों में बंद हो जाएंगे, जिससे कि कोरोना वायरस नहीं फैलेगा और दूसरे लोगों को संक्रमित नहीं करेगा। तो एक आइडिया दे रहे हैं बेटा, इसका एग्जैक्ट कोई आंसर नहीं है, बढ़ भी सकती है, नहीं भी हो सकती, या कोई इफेक्ट नहीं भी पड़ सकता, तो दोनों ही बातें हो सकती है। तो ये एक मेरा रफली आइडिया है कि शायद जिससे कि क्या होगा, लोग घरों में बंद हो जाएंगे, कोरोना वायरस नहीं फैलेगा और दूसरे लोगों को संक्रमित नहीं करेगा। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए बेटा, क्या कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर देना चाहिए। देखो, सरकार ने क्या डिसाइड किया बेटा, 200 लोगों को, जब वो एक क्षेत्र है अगर उसमें 200 लोग संक्रमित हो जाते हैं तो उसे कंटेनमेंट जोन कहते हैं। तो हमारे आइडिया से ठीक है बेटा, 200 लोगों को ही, जब ठीक है, अगर 200 लोग एक जगह में संक्रमित हो जाते हैं तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दो। अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे 150 कर दीजिए कि भाई 150 लोग अगर संक्रमित हो जाते हैं तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दो। तो सरकार ने क्या कहा है, सरकार ने 200 का कहा है, हम कर देते हैं कि भाई 150 लोग अगर संक्रमित होते हैं तो उसे हम कंटेनमेंट जोन घोषित कर सकते हैं। तो जो भी आप चाहे तो 200 ही इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहा गया है, यदि ऊपर वर्णित क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की संख्या 3225 है तो उपरोक्त पैटर्न के अनुसार कितने दिनों बाद पूरा क्षेत्र संक्रमित हो जाएगा। तो देखो, जो अभी हमने देखा क्यूब के अनुसार कि फर्स्ट पहले 1 की क्यूब हुआ, फिर दूसरे दिन 2 की क्यूब था, तीसरे दिन 3 की क्यूब था ना, घन हो रहा था, पहले 1 था, फिर 8 हुआ, फिर 27 हुआ, फिर 125 हुआ। तो 3225 लगभग क्या है, 15 की क्यूब है, इसकी क्यूब है 15 की। तो लगभग 15 ही दिनों में क्या हो जाएंगे, जितने भी उस एरिया के लोग हैं वो सारे संक्रमित हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15, क्योंकि 3025 की क्यूब है बेटा, 15 की क्यूब है। तो ये 15 ही दिनों में क्या हो जाएंगे, सारे लोग जो है उसके आसपास के वो संक्रमित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या उपरोक्त पैटर्न से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है, या अन्य कोई और पैटर्न भी हो सकता है, या बिना पैटर्न के भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखो बेटा, कंटेनमेंट जोन ये जो सब बता रहे हैं, जरूरी नहीं है किसी पैटर्न से बढ़े। अब एक व्यक्ति है, जरूरी नहीं है वो 3 लोगों के संपर्क में आए, हो सकता है वो 5 लोगों के संपर्क में आया और उसने 5 लोगों को ये डिजीज दे दी है ना, बीमारी दे दी, ये भी हो सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये अन्य कोई भी पैटर्न भी हो सकता है, या ये पैटर्न भी हो सकता है, या बिना पैटर्न के भी बढ़ सकती है। अगर एक बीमार व्यक्ति है, कोरोना मरीज है, वो किसी असेंबली में गया, कहीं पे भी चला गया, उसे खुद को नहीं पता कि वो बीमार है, और वो 10 लोगों के संपर्क में आ गया, तो उसने 10 के 10 को क्या कर दिया, बीमार कर दिया। तो कोई ज़रूरी नहीं, किसी भी पैटर्न के साथ ये बढ़ सकती है। तो मेरा ये मानना है, अगर आपका कुछ और मानना है तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 4। तो बेटा, यह जो बीमारी है ये किस पे डिपेंड करती है कि जो बीमार व्यक्ति है, संक्रमित व्यक्ति है, वो कितने लोगों के साथ संपर्क में आया है। बिना किसी पैटर्न के साथ कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ सकती है। कोई पैटर्न होना जरूरी नहीं है, बिना किसी पैटर्न व्यक्ति के साथ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि यह बीमारी, संक्रमित यहाँ लिखी हुई है, बीमारी बीमार व्यक्ति, जो बीमार है, यहाँ लिख दीजिएगा, बीमार व्यक्ति कितने लोगों के संपर्क में आया है उस पर निर्भर करती है। जो बीमार है वो व्यक्ति कितने लोगों के संपर्क में आया है उस पर निर्भर करती है। यदि बीमार व्यक्ति, यहाँ संक्रमित की जगह बीमार लिख दीजिएगा, यदि बीमार व्यक्ति कम लोगों के संपर्क में आया है तो बीमारी कम बढ़ेगी, और यदि बीमार व्यक्ति ज्यादा लोगों के संपर्क में आए हैं तो बीमारी ज्यादा बढ़ेगी। तो ये इसका आंसर है बेटा। कुछ भी आंसर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कुछ भी कम कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगता है। तो मुझे यही सा लगता है कि किस पे डिपेंड कर रही है बेटा ये बीमारी, ये कि वो जो बीमार व्यक्ति है जिसको कोरोना है वो कितने लोगों के संपर्क में आएगा। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।